आप लोग शांत होकर बैठ जाइए पद्मासन में, ज्ञान मुद्रा में बैठे, क्योंकि ज्ञान मुद्रा वह धन है जो आपका व्यक्तिगत है। जैसे रुपया जिसके हाथ में वही उसका मालिक है, ऐसी भक्ति जिसके हृदय में है वही उस भक्ति का आनंद ले सकता है। ऐसा नहीं होता है कि भक्ति आपके हृदय में हो और उसका सुख सब भोगे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखकारी। स्वतंत्र का मतलब मनमाना नहीं, स्व मने खुद, तंत्र मने तरीका। अपने जीवन की व्यस्तता को देखते हुए भक्ति को आपने कैसे प्रकट करना है ये आपकी समझ पर निर्भर करता है। जैसे भक्त के हैंड राइटिंग है, विद्यार्थी हैंड राइटिंग है ना, अक्षर तो एक ही होता है, शब्द एक ही होता है, लेकिन सबके हैंड राइटिंग अलग अलग होगी। ठीक ऐसे ही भक्ति का तरीका अलग होते हुए भी शब्दार्थ, भावार्थ, समाज में शब्द की उपयोगिता एक जैसी होती है। सबसे पहले हम लोग शांत चित्त होकर बैठे और स्वयं को भक्ति धन से परिपूर्ण करें। ज्ञान मुद्रा इसको कहते हैं। सब माइक बंद कर दो, बाकी इसको छोड़ के। सभी लोग ओम का उच्चारण करें। मैंने आपको ऐसे संकेत किया, सब बोलो, आपने ऐसे नहीं करना। निरीहं निराकार ओंकार वेद्यं यतो जायते पालयते येन विश्वं तमीशं भजे दीयते यत्र विश्वं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अद्वैत स्वरूप हीरा परम भास्कर केशवानंद भाव सहित मैं नमन करूं। पूर्ण सच्चिदानंद बोलो श्री गुरु महाराज की। आज हरिहरगंज के क्षेत्र में आप सब यहाँ हरिहरगंज के इस पावन स्थल श्री सुमेर जी सिंह जी के निवास पर हम सब गुरु भाई बहन एकत्रित होकर श्री परमपुरी महाराज के स्मरण व उनके सत्संग का स्मरण करने के लिए हम एकत्रित हैं। अभी तक हमारे महात्मा जगदानंद जी व पंजाब से आए श्री सोमनाथ जी सोमदत्त जी व आप सब गुरु भाई बहन के भजन हुए और विशेषकर आप सबकी भावना का प्रतिनिधित्व
हमारे गुरु घर के वयोवृद्ध भक्त श्री भिखारी लाल जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, और अभी जो भी गाया आप लोग श्रवण करें। हमारे मानव जीवन में उपलब्धि के कई आयाम हैं, तन का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार। लेकिन हम लोग तन के ही अनुकूलता में लगे हुए हैं, और बहुत हुआ तो मन के अनुकूलता में चले जाते हैं। तन के अनुकूलता में हमें अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छे बाल बच्चे हों, अच्छा मकान दुकान हो, ये सब तन में आवृत है। जैसे संतान आपके शरीर का ही तो विकास है। नर नारी के मेल से संतान की उत्पत्ति हुई, यानी आपकी वृद्धि हुई, आपका वंश बढ़ा, यानी आपके बढ़ोतरी हो रही है। और मन के अनुकूल हो, बच्चे मेरे कहने में चले, मेरी पत्नी मेरे कहने में चले, पति मेरे कहने में चले, समाज मेरे कहने से चले, ये एक स्वाभाविक इच्छा होती है। लेकिन आपका विरोध हो रहा है तो कहीं न कहीं असत्य बाधक आ जाता है। जैसे मेरी आवाज माइक के द्वारा प्रसारित हो रही है और अच्छी आवाज जा रही है, तो इस माइक से लेकर सारा सिस्टम एक्यूरेट है ना। अगर कहीं तार लूज हो, पावर कमजोर हो, तो हमारी आवाज कड़कड़ करेगी, कम बेसी करेगी, नहीं करेगी। तो मेरी आवाज से लेकर सारा सिस्टम हॉर्न तक एक्यूरेट है, तो आवाज अच्छी आती है। ऐसे आपका अंतःकरण, आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपकी वाणी जब एक रूप में चलती है, तब उसमें माधुर्यता आती है उस आवाज में। और मान लीजिए कंठ बहुत अच्छा है, लेकिन हृदय में घृणा है, तो आवाज बदल जाती है कि बदल जाती है। हाथ पैर में ताकत है, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है, तो तीर्थ यात्रा जाते हुए भी तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता। और आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन निश्चय नहीं है, तब भी कोई काम नहीं बनता। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है कि आपके सांगोपांग चिंतन, सांगोपांग मनन, सांगोपांग परिवेश धर्म के अनुकूल हो जाए। क्योंकि धर्म जो है आत्मानुकूलानि सहधर्मा, तुम्हारे निश्चल आत्मा के अनुकूल वाणी हो, व्यवहार हो, क्रिया हो, कलाप हो, वो सुखकर होता है। क्योंकि धर्म सत्य के आश्रय से है, क्योंकि जिस क्रिया में सत्य न हो वो धर्म नहीं होता है। इसलिए हमें जीवन धर्म परायण बनाना है। अगर आप पिता हैं तो धर्म युक्त रहे, भाई है तो धर्म युक्त रहे, पति है तो धर्म युक्त रहे, पत्नी है तो धर्म युक्त रहे, बच्चों के रूप में, बच्चियों के रूप में तो धर्म युक्त रहे। क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हारा भविष्य जो है अत्यंत उज्जवल होगा, सुखकर होगा। इसलिए हम एक ही बात कहते हैं कि जो हमारे गुरु घर से जुड़े हुए लोग हैं, वो जहां रहे, जिस अवस्था में रहे, अव्वल रहे। अगर बेटा है तो अव्वल बेटा धर्म का निर्वाह कर, पिता है तो अव्वल पिता बने। तो अव्वल पिता बनने के लिए आपको युवावस्था से ही तैयारी करनी पड़ेगी।
आज हम जहां भी जाते हैं एक ही प्रश्न है कि महाराज चारों तरफ कलयुग का पसारा आ गया और नौजुवक रास्ता भटक गए, सारा दुख का कारण जुआ बढ़ गया। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, आप भी तो जुवक थे, आपके माँ बाप ने भी तो आपको सजाया संवारा। कहीं न कहीं हम अपने बच्चों को सजाने संवारने में विफल हो रहे हैं। क्या बच्चा एकदम जवान बन गया? क्या जन्मते ही जवान हो गया? क्या घटोत्कच की तरह? नहीं नहीं, क्रमशः उसका विकास होता है कि आपको बच्चे को संवारने के लिए मां के गर्भ से लेकर और जवानी आने तक आपके कंट्रोल है। लेकिन हम लोग अच्छे संतान की कामना 25 साल के बाद करते हैं कि जब मेरा बेटा बड़ा हो गया तब वो मेरी बात माने। कितना लेट हो गया? लौका टूटा हो और खूब बड़ा हो, उसका रईतो कैसा लगेगा? ही लगेगा। उसमें देसी घी की सब्जी तड़का दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, उतापन जाता नहीं है। इसलिए दूध और पूत को संभालना सबसे कठिन काम है इस संसार में। दूध में आग जरा ज्यादा हो जाए दूध जल जाता है। खीर बनाते वक्त आंच का ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं? अगर फुल आंच दे दीजिए तो दूध जल जाता है और खीर कैसी लगती है? कभी खाए हैं? जरा ही लगता है, जरा ही एकदम लगता है कि इसको फेंक दिया। लेकिन कीमत है, दूध है, इसलिए खा लेते हैं। अच्छा, और आया हुआ भात कैसा लगेगा? अब कहिएगा कि औरा गया है, क्या इस भात को फेंकना? खा ही लेते हैं। फूड पॉइजन होगा कि नहीं? पेट खराब होगा कि नहीं? उसको फेंकना। लेकिन संतान और आ जाए तो क्या करेंगे? उसको लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा किया जाए कि खीर तो अच्छी बने, दूध जले ही नहीं, इसका ध्यान रखा जाए। क्योंकि दूध जला है अपने मन से नहीं जला है, हमारी लापरवाही से जला है। आज समाज बिगड़ रहा है कि अपने आप नहीं बिगड़ रहा है। हर एक व्यक्ति के बिगड़ने से समाज बिगड़ा है कि नहीं? समाज नाम का वस्तु क्या है? हर एक व्यक्ति की अनेक इकाई जब इकट्ठा हो जाए तभी तो समाज बनता है। एक ईंट से मकान बनता है क्या? अनेक हजारों लाखों ईंटों के योग से इमारत बनती है, लेकिन हर ईंट स्वतंत्र है। ईंट के ऊपर ईंट जितना मर्जी रख दीजिए, जितना साल रख दीजिए, कभी वो आपस में जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। ऐसे इंसान इंसान के साथ रहे पर सबका ईगो, सबका अहंकार, सबके खुद गर्ज बना, वो आपस में जुड़ने से रोकता है। अलग अलग घर बनाते रहते हैं। एक तूफान आया, मकान गिर जाता है। तो क्या ईंट में खराबी है? ईंट में खराबी नहीं हो तो प्रकृति है अलग। लेकिन अगर मकान बनाना है तो उसके लिए कोई न कोई कारीगरी है। और कारीगरी क्या है? ईंट के ऊपर ईंट रखने से पहले दोनों के बीच में एक मसाला लगाना पड़ता है। और उस मसाला में देखिए ईंट कितनी मोटी है और बालू कितना छोटा है। मसाला कहाँ से बना? बालू से बना। लेकिन बालू का कण भी स्वतंत्र है। बालू के ढेर लगाए रखिए, कभी वो आपस में जुड़ते हैं? यानी उनकी बारीकी कण भी आपस में मिलते नहीं। अब उनको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
उससे भी बारीक सीमेंट डाल, बालू से पतला होता है क्या? बालू और सीमेंट मिला दिए तब वो एक नहीं होंगे। फिर सीमेंट से भी पतला उसमें पानी डालना है ना, और पानी एक सम्यक मात्रा में डालना, नहीं तो सीमेंट में बह जाएगा, धर्मी बह जाएगा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जिस तरह से पानी सीमेंट बालू की एक निश्चित मात्रा से मसाला बना और साहुल सुता के माध्यम से एक के ऊपर एक ईंट रखती चली जाए ताकि वो 90 डिग्री के जो सिद्धांत है पृथ्वी का उसका उल्लंघन न करे। अगर उल्लंघन होगा तो वहीं से धड़म से गिर जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा मसाला और तेज लगाओ। भूचाल में क्या होता है, जब भूकंप आता है तो भूकंप में सिर्फ नीचे के अनबैलेंस हो जाता है, 45 डिग्री या 90 डिग्री के कोण में दीवार आती है और गुरुत्वाकर्षण खींच के धड़ाम से नीचे गिरा देता है, गिराता है क्या? ये हम लोग देखते हैं। ऐसे ही यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं कि दो व्यक्ति के संबंध में जब भी संबंध स्थापित हो, जैसे राम और सुग्रीव की जब मैत्री हो रही थी तो किसकी साक्षी दी गई? बोलिए, अग्नि की। किसकी साक्षी दी गई? अग्नि की। और नर नारी का जब संबंध जुड़ता है तो किसकी साक्षी दी जाती है? अग्नि के ना फेरा लगाते हैं। यानी अग्नि का मतलब है आपके शरीर में जब तक टेम्परेचर है, यानी आप जब तक जीवित हैं, अग्नि जो है जीवन का प्रतीक है, तब तक ये गांठ बांध दी जा रही है, प्रतीकात्मक। लेकिन भावनात्मक संबंध को जो याद कर ले उसका अटूट बंधन होता है। लेकिन उस बंधन को निभाने के लिए तिल तिल जलना पड़ता है, तिल तिल इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, तिल तिल एक दूसरे के पूरक बनना पड़ता है, तब तो स्थिरता रहती है। लेकिन जरा छल कपट का अनबैलेंस हो जाए, कितना भी बड़ा प्रेम क्यों ना हो, असत्य की दीवार जहां टेढ़ी हुई वही धड़ाम से रिश्ते टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि 24 घंटा सतगुरुदेव का स्मरण कीजिए। क्यों कि सच्चित आनंद एक ऐसा साहुल है कि आपके चिंतन को, आपके क्रिया को, आपके कोई भी कर्तव्य को बिल्कुल एक्यूरेट रखता है, जो किसी के लिए बाधक नहीं होता। आप लोग, हम लोग आरती करते हैं, क्या करते हैं? मैं बोलूंगा, आप पीछे से बोला। नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपं, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपं, नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम, नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम, नमो सद्गुरुं सत्स्वरूपं। ये कुर्सी लगी तो उधर है का? नमो सद्गुरुं विकासम, नमो सद्गुरुं भानुवत सुप्रकाशम, नमो सद्गुरुं भानुवत सुप्रकाशम, नमो सद्गुरुं बुद्धि विद्या प्रदाता, नमो सद्गुरुं बोधि विद्या प्रदाता, नमो सद्गुरुं सृष्टिकर्ता विधाता, नमो सद्गुरु सृष्टिकर्ता विधाता। आरती लंबी है, ये 3 पंक्ति में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा है। हम किस सतगुरु को प्रणाम करते हैं? गुरु को मानुष जानते, तीनर कई अंध, होए दुखी संसार में, आगे यम का फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु
दिन गोविंदियो डिस्टर्ब कर यहाँ लोग गुरु और गोविंद को अलग अलग मानते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े है ना, दो अलग अलग व्यक्तित्व है, लेकिन गुरु ही गोविंद खड़े हैं। गोविंद और गुरु दोनों एक साथ खड़े हैं, या गुरु में ही गोविंदत्व है। जैसे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मा जी नहीं समाया है, गुरु में विष्णु जी नहीं समाया है, गुरु में शंकर जी नहीं समाया है, अपितु वो स्वयं विष्णु ब्रह्मा और शिव रूप में है कि नहीं? और ब्रह्मा विष्णु ये तो त्रिगुणात्मक रूप है, लेकिन निराकार स्वरूप भी गुरु महाराज है। गुरु साक्षात परब्रह्मा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जो सूक्ष्म तत्व है, जिसको आजकल निर्गुण निराकार नाम से लोग प्रचारित कर रहे हैं। नमो सद्गुरुम निर्गुणम निर्विकारी। गुरु महाराज कौन है? निर्गुण है, निर्विकार है, दोष रहित है। जैसे आकाश दोष रहित है, क्रिया रहित है। आपके बाथरूम में हो, आपके रसोई घर में हो, आपके मंदिर में हो, जहां भी कहीं आप जाएं, आकाश रहता है कि नहीं? इस कमरे में बड़ी बदबू आ रही है, क्या उस आकाश में बदबू आ रही है? उस दीवार से घिरे हुए खाली कमरे के अंदर कोई टमाटर सड़ के निकल रहा है, कोई चूहा मर के सड़ रहा है, या गीला कपड़ा ही सड़ रहा है, उसकी दुर्गंध आ रही है। उस कमरे के अंदर रह रहे आकाश में कभी दुर्गंध नहीं आ सकती। आकाश में दुर्गंध होता है? कभी दुर्गंध नहीं। ऐसे आपकी आत्मा में कभी दुर्गंध आ ही नहीं सकती, लेकिन उस आत्मा में अगर खुद गर्ज की भावना है, अज्ञानता की भावना है, मोह सड़ रहा है, तो समझ जाइए कि उसमें बदबू है, अशांति है, विकृति। ब्रह्मा विष्णु में त्रिगुण को धारण किया, सृष्टि का विस्तार किया, पालन किया, समय अनुकूल संहार करते। लेकिन सृष्टि बनने से पहले और संहार के बाद भी यह सृष्टि रहती है, वो रहती निराकार रूप में, जिसको कहा गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमः। यजुर्वेद में लिखा है कि हे भगवान वामदेव, आप सबसे छोटे भी हैं। वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, ज्येष्ठ कहते सबसे बड़े को। अब बताओ, परमात्मा छोटा भी है और बड़ा भी कैसे है? अच्छा ये बताओ, जो सबसे पहले जन्म लेता है उसको बड़ा कहते हैं ना? सृष्टि बनने से पहले कौन था? परमात्मा। तो ज्येष्ठ हुआ कि नहीं? और जब सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, लय हो जाएगी, तो कौन बचेगा? परमात्मा। तो सबसे छोटा भी हुआ। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठ उत्तम वही है। तो हम लोग गुरु भक्ति के माध्यम से आगे अध्यात्म पथ के पथिक हैं। इसलिए गुरु और गोविंद को अलग अलग समझने वाले नादान हैं। जैसे सती और शंकर, सती जी उस राम को अलग मान रहे हैं और शंकर जी कहते हैं मेरे प्रभु ही राम है। अरे राम ही रोते हुए बिलखते हुए भ्रमण कर रहे हैं।
दृष्टि तो है, राम तत्व एक ही है, स्वरूप एक है, लेकिन एक अस्वस्थ है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान शिव प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते वक्त क्या शब्द का प्रयोग किया? जय सच्चिदानंद। हम लोग आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद या जय श्री राम, जो मर्जी कहो। तो राम कौन है? सच्चिदानंद है, जो सत्य जिनका कभी नाश होता ही नहीं। और चैतन्य जहां अज्ञानता भ्रम की कोई संभावना नहीं, उसको कहते हैं चैतन्य। और जहां कोई दुख कलेश परेशानी नाम की चीज ही नहीं है, उस अवस्था को कहते हैं आनंद। समझ गए? सत्य जिसका कभी नाश न हो, चित्त यानी कभी भ्रमित न हो, कभी घबराहट न हो, और जहां दुख और कलेश न हो, वही तो आनंद है। ऐसे तत्वमसि वेद भगवान ने हम लोगों के लिए क्या कहा? 4 महावाक्य है। ज्ञान अनंतम ब्रह्मा, जो इस सृष्टि में ज्ञान अनंत है उसी को ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? अरे महात्मा ब्रह्मा, गुरु कहते हैं हमारे हृदय में ही वो ब्रह्म है। तो गुरु जी आपके हृदय में ब्रह्म है, तो फिर हम ब्रह्मास्मि। गुरु स्वयं के लिए कहता है मैं ही ब्रह्म हूं। गुरु जी हम क्या है? तत्वमसि, तुम भी वही हो। अर्थात ब्रह्ममय जगत है, और इस अज्ञान को मिटा देता है वो सब ब्रह्म रूप ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। जो ब्रह्म तत्व को जान लेता है वही तो ब्रह्म है। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, निर्गुण निराकार निर्विकार। अच्छा, आप सब निर्गुण है कि साकार है? बताओ। साकार है। आपका शरीर साकार है, आप साकार नहीं है। जैसे आप कहते मेरे हाथ में चोट लग गई, तो हाथ को चोट लगी है, आपका हाथ कहाँ है? और जो आप हैं जो कह रहा है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, वो कौन है? सगुण है कि निर्गुण है? आज मेरे सिर में चोट लग गई, मेरा मन बहुत परेशान है। मैं कहता हूं भाई तेरा मन परेशान है तो तू क्यों परेशान हो रहा है? मन परेशान होता है तो जैसे क्या कहे गुरु जी, हम जा रहे थे, मेरी बाइक खराब हो गई है। मेरी बाइक खराब, तो खराब होने दे, दूसरे बाइक ले ले, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब बाइक ही तुम्हारा रूप बन जाए तब कठिन काम हो गया। अर्थात आप इस शरीर में, सारा विश्व अपने अपने शरीर में आत्म रूप से निर्गुण निराकार रूप में रह रहा है। इसलिए जब शरीर का परित्याग करता है तो उसका कोई एक बाल भी तो कम नहीं होता है, क्योंकि सगुण को स्थानांतर नहीं किया जा सकता। निर्गुण विलीन हो गया, साकार शरीर जड़ मूर्ति आपके आगे। बहुत लोग कहते हैं ये सनातनी लोग मूर्ति पूजते हैं, ये फोटो पूजते हैं। अरे नहीं, फोटो नहीं पूजते हैं, फोटो के माध्यम से उस निर्गुण आत्म तत्व को पूजते हैं। आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, बेटे के शरीर से प्यार करते हैं, पति के शरीर से प्रेम करते हैं, क्या पिता के शरीर से? अरे कल मैं गया औरंगाबाद, आप लोग जो पुराने गुरु भाई जानते होंगे, एक श्री उदय नारायण सिंह जी प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, 95 साल के हो करके परसों ही गुजरे हैं। कल उनका संस्कार हुआ। जब उनका स्नान कराया जा रहा था अंतिम क्षण में, तो एक मूर्ति की, जैसे प्लास्टिक के खिलौना नहीं होता है, टांगों को इधर उधर हिलता है, सारा शरीर हिल जाता है, एकदम प्लास्टिक की मूर्ति की तरह उनको धोया जा रहा था। अब संभवतः हम भी वही निकले हैं। तो प्राणांत होते ही शरीर मूर्ति नहीं बनी
ये जब आत्मा में थी, शरीर में आत्मा, तब भी ये निर्गुणी है, लेकिन हम लोग स्वचालित मूर्ति हैं। हम लोग कौन सी मूर्ति है? स्वचालित, चलते फिरते मूर्ति हैं। लेकिन संत कहते हैं चलते फिरते रहो, लेकिन इसके अंदर तुम जो उसकी पहचान कर लोगे तो सब दुखों से तुम मिट जाओगे, दुखों से निवृत्त हो जाओगे, बिल्कुल निवृत्त हो जाओगे। फिर ये तेरा मेरा, आजकल समाज में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो गया है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। लेकिन वेद भगवान ने कहा तत्त्वमसि इदं सर्वखलमिदं ब्रह्मा, सारा जगत ब्रह्म है और उस ब्रह्म के हम संतान हैं। तो हम सब ब्राह्मण हुए कि नहीं? बोलो क्या अलग अलग हमारे ब्रह्मा जी हैं क्या? सबको जन्म किसने दिया? हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, स्वामी मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं भवनिधि से तारे, ओ जय श्री जगतारा। हरेक को मानव मात्र को जन्म देने वाले नारायण हैं। और किसके द्वारा जन्म लेते हैं? हर व्यक्ति के माँ बाप के माध्यम से उनका जन्म होता है। तो महाराज जन्म क्यों दिया? भगवान श्री राम कहते हैं जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा फलगत जाई। यानी जो नर, यहाँ पर कोई वर्ण भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, नर नारी का भेद नहीं, जो न तरह यानी जो चोला पाकर जन्म लेकर भव सागर से तरने का उपाय नहीं करता वो निंदनीय है। इसलिए सद्गुरु आपकी इस भेद बुद्धि का नाश कर, मैं पुरुष हूं यह भी गलत है, मैं नारी हूं यह भी गलत है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान। सकल राम मैं, सब में राम नहीं है, सब राममय है। राम यानी जैसे सोने की अंगूठी में सोना समाया हुआ नहीं है, सोना ही अंगूठी का रूप है। बताइए जो पानी वाला घड़ा होता है उसमें मिट्टी समाया हुआ है या मिट्टी का ही घड़ा है? मिट्टी का ही घड़ा है। इसलिए भाई और बंधु हमें इस शरीर को अपना नहीं मानना है, इसलिए तन मन धन सब आपको अर्पण करता हूँ प्रभु, आप मुझे दिव्य दीक्षा दीजिए। और नाम जप करोगे तो तुम्हारे अंदर सद्गुरु महाराज ज्ञान देंगे। ज्ञान क्या देंगे? नमो सद्गुरु ज्ञान दाता अनुपम, अनुपम ज्ञान देंगे। ऐसा ज्ञान देंगे जिसकी संसार में कोई उपमा ही नहीं है, अनुपम ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान कैसा होगा? मैं अक्सर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप लोग जिस बात को समझ सकते हो वही कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। जैसे रसोई में ये चीनी है, ये नमक है, ये मिर्च है, ये मसाला है, ये हल्दी है, ये चावल है, ये दाल है, आपको ज्ञान है ना? ज्ञान है। लेकिन ज्ञान होने से क्या खाना पक जाएगा? पदार्थ बोध से खाना तो नहीं बनेगा। मान लो एक कप चाय बनानी है तो चाय में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? गैस की, पतीले की, दूध की, पत्ती की, चीनी आदि सब की जरूरत पड़ेगी कि नहीं?
और 20 कप चाय बनाना हो, 100 कप चाय बनाना हो, तो उपकरण क्या अलग बनेंगे क्या? वही पतीली का आयतन बढ़ जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगी, दूध की मात्रा, चीनी की मात्रा। लेकिन कितना चीनी डाली जाए यह ज्ञान काम नहीं करेगा। चीनी तो डालनी है, पर मात्रा का अंदाज बुद्धि लगाती है। कौन लगाती है? कलम तो लिख रहा है, पर कलम क्या लिखेगी ये कलम को पता नहीं। उसको लेखक विद्यार्थी है, उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए। ऐसे हम लोग जो कर्म करते हैं हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है। ज्ञान तो है संसार का, विषयों का, भोग का, दुश्मन का, मित्र का, ये सब ज्ञान है, पर किसके साथ कितना व्यवहार करना है ये अनबैलेंस है। पत्नी का अधिकार पति पर है, पति का अधिकार पत्नी पर है, पर उस अधिकार को कैसे व्यक्त करना है? क्या डंडा से आप करेंगे अधिकार, या 2-4 बोतल पी के अधिकार बताएंगे? चुप चुप चुप, वो कह के तो चुप रह, ये घर मेरा भी है। हो गया कि नहीं विवाद? बिना मतलब अधिकार को प्रयोग करने के लिए बुद्धि की चाहिए। आज मनुष्य के पास बुद्धि कम हो रही है, खान पान से बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, संग दोष से बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो महाराज बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई? शरीर भ्रष्ट होता। हम लोग तो मंदिर में जाते हैं तो शरीर को धोते हैं, शरीर को धोते हैं। संत कहते हैं बेटा ये तो ऐसे ही है जैसे कमंडल को मांझना। जिस बर्तन में दूध रखते हो उसको बाहर से मांझो और अंदर से न मांझो तो दूध फटेगा कि नहीं? अच्छा, कमंडल फटेगा कि दूध फटेगा? है? ये शरीर नहीं फटता है। शरीर में जो विचार है, आपकी जो समझ है, जो प्रेम और स्नेह, वही न बिगड़ता है। क्योंकि बर्तन को तो हमने खूब गंगा जी में नहलवा दिया, लेकिन मनवा को कहाँ नहलाएंगे? गीता क्या है? मल निर्मोचनम पुंसा जले स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मल नाशनम। शरीर को आप जल से नहलवा सकते हैं, शरीर को जल से धो सकते हैं, लेकिन मन के मैल धोने के लिए गीता यानी गुरु शिष्य का जो संवाद है उसको आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। अच्छा बताओ, अर्जुन व्यग्र हो गया, बेचैन हो गया स्वजनों को देखकर, क्योंकि उनके अंदर मोह हो गया ना। अरे इनके गोद में हम खेले हैं, इनसे कैसे लड़ेंगे? और फिर राज्य प्राप्त करके स्वजनों को ही सुख दिया जाता है, इकट्ठे बैठ के खाया जाता है। जैसे आप गुरु भाई लोगों की संपन्नता जो है, यहाँ इकट्ठे गुरु भाई होकर के हम लोग भजन गा रहे हैं, क्योंकि इतने घरों में मेरे को एक दिन में जाना संभव है नहीं? संभव है। लेकिन आप गुरु भाई मिलकर के सारे गुरु भाई इकट्ठे हो गए तो सबको एक साथ संदेश दे रहा हूं कि नहीं? ऐसे ही परम का परमात्मा धर्म का संगठन किया, लेकिन कहा बेटा तुम सामूहिक रूप से गंगा स्नान तो करते हो, कुंभ मेला नहाते हो, लेकिन तेरा मैल धुलता नहीं है। एक दफा पार्वती जी और शंकर जी ने कहा कि देखो कितना सुंदर हमारी जटा से गंगा निकली है पार्वती, ये जो त्रिवेणी है ये इसको पवित्र राम कथा सुरसरी करी धारा, राम के कथा धारा भी मेरे ही मस्तिष्क से निकला है। अरे गंगा जी जो है मेरी ही जटा से निकली है।
तो महाराज ये तो सबके पाप को धो देने वाली गंगा है। तो क्या महाराज ये 64 करोड़ जो लोग आए क्या सबका पाप धुल गया? ये मैं नहीं कह सकता, क्यों मैल जिसकी है वो न धोएगा। हमने सुना एक आदमी को बड़ा ठंड लग रही थी, गंगा नहाना जरूरी था, नीचे इनर पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, ऊपर से जो है ओवरकोट प्लास्टिक के पहन लिया बरसाती, और 2 गोता लगा के आ गया। पानी शरीर को छुए नहीं, और सबके सामने गंगा से निकल रहा है। बताओ उसका पाप धुलेगा? ऐसे ही हम लोग अपवित्र हुआ, मन कहीं है तन यहाँ, क्योंकि तन के ऊपर प्लास्टिक का कोट चढ़ा हुआ है, अज्ञान का। पानी जाता ही नहीं, कैसे मन धुलेगा? शंकर जी ने कहा हाँ पाप तो धुले हैं जरूर, लेकिन सबके धुले हैं कि नहीं धुले इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। बोले मैं तो चेक करूंगी, क्योंकि शक्ति जो है सती रूप में पार्वती रूप में, वो सुनी बात पर चल हम तो प्रत्यक्ष देखेंगे, ये रामे है कि राजकुमार है हम तो देख लेंगे, परीक्षा लेंगे। इतने लोगों में किसका पाप धुला कि नहीं धुला तो मैं देखूंगी। बोले कैसे करोगे? बोले आप बताओ प्रभु। शंकर जी ने कहा मैं कोढ़ी का रूप बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? स्वयं है, जैसा मर्जी। जैसे रामलीला मंच पर कोई राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है, कोई बिल्ली बन जाता है, कोई जटायु बन जाता है, ये तो लीला मंच है। भगवान जो है शंकर कोढ़ी का रूप बना लिया, यानी कोढ़ी का स्वामी। और पार्वती से कहा तो 16 श्रृंगार करके खूब सज धज के बनारसी साड़ी में बैठे, और आगंतुकों से कहो अरे भाई कोई दीन दयालु है, कोई गरीबों पर दया करने वाला है, मेरे पति देव को कोई गंगा में स्नान करा दे, अपने गोद में मैं उठा के ले नहीं जा सकती, अरे राम भला करे, कोई तो ले चलो। बहुत लोग तैयार हैं। बोले बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे शरीर में मन बुद्धि में जरा सा भी पाप होगा ना तो तुम मेरे पति के हाथ लगाते ही जल करके भस्म हो जाओ। अब कौन हाथ धोना? गंगा नहलवाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन जल न जाए। मेरे मन में पाप है, पड़ोसी के लिए मैंने पूरा संकल्प किया, मनौती बनाई है, महाराज वो मर जाए तो हम भेड़ी काटेंगे, तो मुर्गा काटेंगे, न जाने क्या क्या मनौती, वो सब याद है। राम राम हम इनको हाथ नहीं लेंगे, मरे से आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। एक ब्रह्मचारी यति गंगा स्नान करके आ रहे थे, और साथ में एक कमंडल जल लेकर आए, जैसे आप बोतल में लेके आते, बाल्टी में लेके आते। ब्रह्मचारी ने सुना, माँ क्या कहती है? हे बेटा मेरे पति देव को कुष्ठ हो गया है, मैंने बहुत दूर से चल चल करके आई हूँ, इनको कोई त्रिवेणी में स्नान करवा दे तो इनका कुष्ठ दूर हो जाएगा, ऐसा मेरे को वैद्यों ने कहा है। अच्छा तो मैं अभी नहलवा देता हूँ, लेकिन बेटा अगर तेरे तन में मन में बुद्धि में कहीं जरा सा भी पाप होगा ना तो तुम जल के भस्म हो जाओ। बोले मैं तो निष्पाप, क्योंकि मन में मेरे गुरु महाराज जी का वास है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे ध्यान में गुरु महाराज हैं, मेरे अंदर तो पाप है नहीं, लेकिन शरीर से हो सकता है गंगा नहा करके यहाँ आने तक शायद पैर के द्वारा कोई कीड़े मकोड़े मर गए हो,
कि ये पाप को मैं मान सकता हूँ। तो माँ मेरे पास कमंडलों में गंगा जल है और अभी तक के जितने पाप है जल से मैं धो लेता हूँ। गंगा पापम शशि तापम। मन का पाप कैसे दूर हुआ? भक्ति दान मही दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारे से। भक्ति दान में मिला हुआ है। याद रखो, भक्ति तुम खरीद नहीं सकते, भक्ति तुम कर नहीं सकते। भक्ति कौन दान करेगा? गुरु महाराज जी दान करते हैं भक्ति दान, लेकिन वो दान देते हैं, लेकिन तुम्हारा बर्तन जूठा है। एक संत दूध लेने के लिए गए, क्योंकि वो मैया बार बार कहते थे मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो महाराज, हम इतने दिन से सेवा कर। बोले कोई नहीं, कल के बाद दे दे, कृपा कर। तो कमंडल में गोबर, मिट्टी, नींबू के छिलका फेंका हुआ रख लिए और कहे कि माँ 1 किलो दूध दे दे। दूध ले आई माता, लेकिन इस कमंडल में डाल दे। अब वो कमंडल में दूध डालने सूख गई। बाबा जी इसमें तो कूड़ा करकट है, नींबू का अचार है, ये फट जाएगा। बोले डाल दे, बस डाल दे। बाबा जी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप दूध मांग रहे हैं, कम से कम साफ बर्तन तो लाते हैं, नहीं तो कोई टहरिए ले आते। न डाल नहीं डाल। महाराज मैं जानबूझकर अपने 1 किलो दूध को क्यों बर्बाद करूं? दूध तो मैं आपको 10 किलो देने को तैयार हूं, लेकिन बर्तन तो आपके पास है। बोले मैया तू कहते कृपा करो, कृपा उगदि गुरुदेव के, लहर बचन अनमोल। हमारे वचन अनमोल है बेटे, तू ही तो करेगी अनमोल है, कृपा भी अनमोल है। और तू कहते मेरे ऊपर कृपा कर दो, लेकिन मैं तेरे को देने लगा, लेकिन मैं ठिठक गया। तेरे मन में मिथ्या चुगली भरा पड़ा है, तेरी बुद्धि में असत्य है, तेरे अहंकार में उन्मत्त अवस्था है, चित्त में चंचलता है, इसमें मेरी कृपा फट जाएगी। अरे भैया पाव भर दूध, शेर भर दूध तो जो 10-20 रुपए किलो मिलता है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहती, तो मैं जन्म जन्म की भक्ति की कृपा तेरे ऊपर कैसे उड़ेल दूं? शंकर भगवान एक दफा गलती कर बैठे हैं, बस मासूम के ऊपर कृपा करके कृपा में फट गया। विष्णु भगवान के पास दौड़े, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। कौन है, किससे बचाना? महाराज मेरा भगत हुए है। आज बहुत दुखी है। कौन से दुखी? बेटा बहू से दुखी है महाराज। अरे तू ही ना ताम झाम लेकर के बहू को लाया है, क्या दुखी? फट रहा है। आजकल सब रिश्ते फट रहे हैं। कोई भाग्यशाली है जो अपने रिश्ते को संभाले हुए है, कोई गुरुमुख संभाले हुए है कि नहीं? संभाले हैं कि नहीं? बहुत लोग संभाले, तभी नहीं सृष्टि चल रही है। लेकिन निर्द्वंद जीवन शायद हजारों लाखों में कोई एक होगा। निर्द्वंद, बिल्कुल निर्द्वंद होना चाहिए। निर्द्वंद वही है जिसके हृदय में सतगुरु का निवास है। सतगुरु निवास का मतलब सतचित आनंद जिसके हृदय में है, सत्यपरायण, चेतना युक्त और आनंदमय जीवन जिसका है। कबीरदास जी की कथा है। महाराज गृहस्थी जीवन में सुख का सूत्र क्या है? दिवाली से पहले दीवाल लेवाराज लेवारना कहते हैं, क्या कहते हैं, लीप रहे गोबर मिट्टी से लाला। तो बोले कि अभी 2 मिनट ठहर लो,
बोले हाँ 5 किलो देसी घी ले आ। 5 किलो देसी घी ले आए। बोले माटी में डाल दे, थोड़ा गोबर डाल दे, इसको मसाल पहनते। वो मसालने लगे, सीढ़ी पर चढ़ गया, थोड़ा थोड़ा तो हम लेवारते आए। एक ने कही दूजे ने माने, कहना नख दोनों ब्रह्म ज्ञानी। पति ने कहा पत्नी मानी, पत्नी ने कहा पति मान लिया। बोले अच्छा घी से माटी सानने से घर में सुख आ जाएगा? बोले हाँ। बोले इसमें क्या है, हम भी चलते हैं। 5 किलो घी का डब्बा लेते गया और घर वाले से कहा सुनो जाके 2 टोकरी मिट्टी लाओ। मिट्टी ले आई, गोबर ले आओ, गोबर ले आई। बोले घी डाल दो। दिमाग खराब हुआ, 1000 रुपए देसी घी है, क्या करना है इसको? कोई आटा में मूंग डालना है? राम मुसीबत हुआ। अरे तुम कला क्लेश करते हो, हम जैसे करते वैसे। अरे गृहस्थी में सुख आएगा, हमारा आपस में प्रेम होगा। प्रेम तो पहले खटास है। अरे वो सहजता, कबीरदास जी ने कहा तुम्हारे घर में शांति नहीं आ सकती कि न तो तुम पत्नी की बात मानते हो और न पत्नी तेरी बात मानती हो। तुम बातें ऐसी क्यों किए जो एक दूसरे को पसंद ना हो? इतने दिन साल भर रह गए, पसंद नहीं। भगवान शंकर बैठे हुए ब्रह्मचारी गंगा जल अपने सिर पर डाला और जय शंकर कह करके उसने हाथ लगाया। शंकर भगवान कैसे प्रकट हो गए? हाथ जोड़ो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। पार्वती सहित शंकर के चरणों में वो बटो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। माँ ये क्या सांग है? बोले शंकर इसका पाप धुल गया, बाकियों का पाप रह गया। क्योंकि किसी को गंगा स्नान पर यह निश्चय ही नहीं है कि मेरा पाप धुल गया। जब पाप धुलने का तुम्हें ही एहसास नहीं हुआ तो पाप कैसे धुलेगा? अर्थात हम जब गंगा स्नान करते हैं अथवा घर में स्नान करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो थोड़ा अपने मन बुद्धि को स्नान कराओ। देखो शरीर में जब विकार उत्पन्न होता है, पेट में जब विकार उत्पन्न होता है, तो आपको कहा जाता है थोड़ा व्रत रखो। कहते हैं ना व्रत रखो। सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, रविवार का व्रत और नहीं तो एकादशी का व्रत। कोई व्रत रखना चाहिए, इसे शरीर का शोधन होता है ना? तो शरीर तो शुद्ध है, बहुत मोटा तगड़ा है, खाने पीने में प्रबंध अच्छा है। व्रत वाले दिन फल फ्रूट खूब खाते हैं, मेवा मिष्ठान खाते हैं। एक दफा गुरु महाराज जी अल्मोड़ा चले गए, परमपुरी भगवान की बात कर, प्रत्यक्ष बात। तो महाराज जी चले गए, कर्नल साहब थे, 2 बजे दिन में पहुंचे। तो महाराज जी गए तो पानी पुनी पिए। तो बोले महाराज जी आप क्या खाना खाएंगे? बोले जो घर में बना वही खा लेंगे। तो घर वालों ने कहा महाराज जी हम सबका व्रत है। व्रत है तो मेरा भी व्रत रहेगा महाराज। लोगों ने कहा सच्ची मुझे महाराज? बोले हाँ हाँ बेटा मैं भी व्रत रखूंगा। मैं क्या है? तो जो व्रत का फलाहार बना वो खा लेंगे? बोले हाँ। बोले क्या काजू की बर्फी, देसी घी के सिंघाड़े के आटा का हलवा और फूल मखाने की खीर, ये है महाराज। अरे तो बड़ा टेस्टी है, बड़ा स्वाद है, चलो खा लेते हैं।
फिर शाम का 5 बजा तो बोले कि महाराज फलाहार कर लीजिए, थोड़ा सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी बना लेते हैं, आलू की टिक्की बना लेते हैं, खा लिया महाराज। रात हुई, बोले साबूदाना का खीर। ये क्या है बेटा, आज व्रत है ना महाराज, व्रत में खाते हैं। दूसरे दिन आया, महाराज ने कहा बेटा ऐसा है, तुम्हारा कितने दिन का व्रत है? बोले हमारा तो एक ही दिन का है महाराज। बोले मैं 15 दिन रहूंगा, 15 दिन मेरा व्रत ही व्रत रहेगा। इतना माल टाल व्रत में खाने को मिले तो जरूरी है तो गेहूं की रोटी खाना। ये हाल है। लेकिन आप व्रत रखें शरीर का, लेकिन हम लोग मन का व्रत नहीं रखते। आज मन में इतनी गंदगी का कारण क्या है? संत कहते हैं मन का व्रत रखो। तो मन का व्रत कैसे रखा जाता है महाराज? जैसे पेट का व्रत रखा जाता है, पेट में कुछ डालते नहीं हो ना, उसी को तो व्रत कहते हैं। कल का डला हुआ तो है, पर आज नया कुछ नहीं डालना। तो व्रत भगवान का भजन करो और मन से आज कोई प्लानिंग मत करो। आज मन से कुछ सोचो ही मत, नई बात मत सोचो। और जो पुराने की जो नफरत है वो सब हजम हो जाएगा आज वाले। नए सिरे से वाणी का प्रयोग मत करो, वाणी का व्रत रखो। अब व्रत का ये मतलब नहीं कि गूंगा बन के रहो। हनुमान चालीसा का पाठ करो, फलाहार है ना। हनुमान चालीसा क्या है? वाचिक फलाहार है। रामायण जी का पाठ करो, वाचिक फलाहार है। गीता का अध्ययन करो, अखबार मत पढ़ो, रजोगुनी है। टेलीविजन मत देखो, एक दिन तो मना करो कम से कम। फिर मन का व्रत, यानी एक दिन सोचना ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचना। और मन में जो लहर उठ रही है उसको देखो। कैसे देखो? एक दफा मैं हरिद्वार गया, और हरिद्वार में जब गया, हरिद्वार गया, हम लोग कनखल नदी के कनखल मंदिर में दक्षेश्वर महादेव के पीछे शीतला माता का एक मंदिर है। वहां हम लोग बैठे थे, हमारे साथ 3 जने थे। एक डॉक्टर दिनोना, एक एसके सिंह, एक गंगाराम सहाय यादव जी थे, और एक मैं था। हम लोग गंगा किनारे बैठ करके दर्शन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और माताएं बहनें जो हैं दूना में जोत जला करके प्रवाहित कर रही। आपने देखा होगा ना, गंगा जी में जोत दान, दीप दान, और दीप बहता हुआ उसकी झिलमिलाहट जल में दूर से बड़ा सुंदर लगता है। हम लोग बैठे देखते करीब आधा 1 घंटा बैठे, बड़ा आनंद आया। मंद सुगंध हवा चल रही। जब उठ के चलने लगे तो तीनों सज्जनों ने कहा कि आज बहुत आनंद आया, क्योंकि हम लोगों ने मन का भी व्रत रखा और बुद्धि का भी व्रत रखा। बुद्धि का व्रत यानी कोई निश्चय नहीं करना है। जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव ना परा, ये जो सिद्धांत लागू किया है, बस इस पर मन को हम लोगों ने टिका दिया कि अब संसार सत्य है कि असत्य है, इस चक्कर में क्यों पड़ना है। हमारे गुरुजनों ने जो कह दिया वो कह दिया, बस बात खत्म। बुद्धि को वहां समाहित कर दिया। जल प्रवाह देखते रहे, आनंद आता। हमने कहा आनंद क्या आया पहले बताओ। बोले महाराज देखो कितनी निर्मल धारा बह रही है, जल गंगा जी में जल प्रवाहित, और इसमें जोत भी बह रही है, और जोत की जो झिलमिलाहट है, नजारा है, अद्भुत है। तो हमने कहा ये आनंद कौन ले रहा है? तटस्थ। हम लोग किनारे बैठ करके आनंद ले रहे हैं ना। मान लो कोई गंगा नहाते हुए
उस ज्योति के बगल में बहने लग जाए तो वो तो आनंद के नदी, उसको आनंद आएगा। जो गंगा जी के प्रवाह में बहेगा, ऊब चूब करेगा, उसको आनंद आएगा गंगा का? गौर कर बताओ, नहीं आएगा। क्योंकि उसको तो अपनी आफत आई हुई है। ज्योति को देखने का उसके पास वक्त कहाँ है? झिलमिलाहट देखने के कहाँ उसके पास वक्त है? और वो कौन देख रहा है? हम लोग तटस्थ हैं, किनारे, आस्था बने ठहरा हुआ किनारे, गंगा जी के बहाव से अलग। हमने ऐसे ही साहब दिनोना जी, ये आनंद जो है हम लोग स्थिर है इसलिए आनंद आ रहा है। ऐसे ही संसार रूपी नदी बह रही है हमारी, इसमें बचपना बह गई, शिशु अवस्था बह गई, जवानी बह रही है, बुढ़ापा बह रही है, और हमें शांति है क्योंकि हम उस प्रवाह के बीच में हैं। हम जीवन के किनारे नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय में गुरु के द्वारा दीक्षा नहीं दी गई कि कैसे बैठा जाए, कैसे आसन लगाया जाए, कैसे मन को देखा जाए, कैसे सुरत शब्द का योग किया जाए, निर्गुण निर्वाकार ब्रह्म का चिंतन कैसे किया जाए, ये तो सदगुरु ही बताएंगे ना। लेकिन हम लोग तो सिर्फ ज्ञान में परफेक्ट हो गए। रामायण ये कहती है, गीता ये कहती है, वेद ये कहता है, फलाना संत ये कहता है, वो ये कहता है। अरे वो तो कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो? मतलब तो इस बात का तुम क्या कह रहे हो? लोगों की कहावे में जा रहे हो, तुम अपने आत्मा की कहा तो मानो, लेकिन आत्मा की आवाज सुनने की हमें आदत ही नहीं। हमें तो खाली लड़ाई झगड़े की सुनने की आदत है। नहीं, आंख कान मुख ढांप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर से पट दे। पट मैंने दरवाजा, आंख बंद करो। लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं, हमारे यहाँ विश्वास है। जैसे हम लोग कुल देवता मानते हैं ना, कुल बने तुम्हारे दादे परदादे लगभग दादे 1000 पीढ़ी वाले लोग। अब आजकल के लोग कहेंगे कि ये तो अंधविश्वास है। क्या बाबूजी को माना अंधविश्वास है क्या? अपनी माता की सेवा करना अंधविश्वास है क्या? नहीं, माता पिता मर जाए तो तुम हमारी फोटो लगा दो। अरे हमारे फोटो लगाने से क्या हो जाएगा? नहीं, बाबूजी की भी फोटो लगा दो। क्यों लगा दो? श्रद्धा की अभिव्यक्ति करो। और हमारे यहाँ कुल परंपरा, यानी जब से सृष्टि बनी है तब से हमारे पूर्वज हैं और उनके प्रमाणिकता हम हैं। मेरे पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे, उनके पिताजी। अंधविश्वास कहाँ है? क्या ये गुरु महाराज अंधविश्वास है? इनको हमने देखा है, भिखारी भाई देखे हैं, शंकर भाई देखे हैं, और बहुत लोग, एक कृष्णा देखे हुए, सब देखे हुए, लक्ष्मण देखे। कहाँ विश्वास है? ये फोटो के प्रति श्रद्धा रखना अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है। क्योंकि हम पर विश्वास करो, पिताजी पर विश्वास करो, यहाँ के बुजुर्गों पर विश्वास करो। ये विश्वास की लड़ी चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी। इसी को कहते हैं परंपरा। इसको अंधविश्वास करने वाले स्वयं ही अंधविश्वास है, स्वयं ही अंधविश्वास में फंस करके और हमारी प्रामाणिकता को अंधविश्वास कहते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को। इसलिए भाइयों और बहनों, निर्गुण निराकार सगुण साकार के चक्कर में मत फंसो। अगर निराकार हो तो तुम स्वयं, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है। निराकार है कि नहीं? किसी की बुद्धि तुम देख सकते हो, किसी की आत्मा तुम देख सकते हो, निराकार है कि नहीं? लेकिन निराकार जब भी रहेगा तो किसी साकार में ही तो होगा।
जैसे बल्ब सगुण है, प्रकाश निर्गुण है। क्या बिना बल्ब के सहारे कोई बिजली प्रकाश दे सकती है? नहीं दे सकती। तो बल्ब को मानना क्या अंधविश्वास है? क्योंकि अंधेरे में तो बल्ब दिखाई देता नहीं। ये बहुत गहन विषय है, इसलिए हमें चाहिए भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। भवानी यानी पार्वती, शिव यानी शंकर, दोनों के कृपा के बगैर हृदय में स्थित निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। जैसे धरती में अन्न है लेकिन बिना सगुण गेहूं के डाले उसमें से निर्गुण अनंत दाने प्रकट नहीं होते हैं। ऐसी परंपरा है, एग्रीकल्चर किसान विभाग का चल रहा है। इसलिए हम लोगों को भ्रमित होने और किसी को किसी भी प्रकार का भ्रम हो वो मेरे से बात कर सकते, किसी भी प्रकार का। सनातन वैदिक परंपरा पूर्ण शाश्वत है, शुद्ध है। इसलिए माता पिता के प्रति, गुरु आचार्य के प्रति और इन सब में उत्तम गुरु को माना है। गुरु आचार्य, क्योंकि गुरु परंपरा से हमेशा मौजूद होता है। माता पिता कालांतर में एक दफा शरीर छोड़ जाते हैं, लेकिन सच्चिदानंद का कभी नाश नहीं होता। इसलिए हमें गुरु भक्ति को अपनाया गया है। इस सनातन धर्म में गुरु भक्ति एक सर्वोत्तम भक्ति है। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों ने गुरु किन्न, तीन लोग के वेदने गुरु आगे आदि। आप राम की पूजा कीजिए, लेकिन गुरु के कारण उनकी पूजा हो रही है। कृष्ण की पूजा कीजिए, कृष्ण की पूजा गुरु के कारण हो रही है। आप माता पिता को मानिए, पर धर्म के कारण उनकी पूजा हो रही है। लेकिन प्रहलाद जी ने तो पिताजी की पूजा नहीं करी। नहीं ना करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि पिता में धार्मिक पितृत्व का अभाव था। आजकल के तथाकथित माता पिता अपने अंदर न जाने कितना मुर्दों को दफना दिया। पिताजी का शरीर छूटा तो मुर्दा हो गया। क्या कहते हैं? मुर्दा। छू के नहाओ है, और जानवर के मुर्दा को नहला के घर में लाओ। क्या आदमी का दिमाग खराब है, बताइए। आप दूसरे के जानवरों की मुर्दा खा रहे हैं, सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं। मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए जितनी आवश्यकता है वो सब हमारे शरीर में है। खून आपके अंदर पैदा होता है, श्राव आपके अंदर पैदा होती है। जैसे छोटा बच्चा माँ के दूध से ही कितना क्रोध करता है ना, महाराज जी मांस खाना पड़ता है। क्या सोसाइटी है। एक बड़ा अफसर बन गया और कहने लगा महाराज जी से, महाराज आपकी कृपा से मैं साहब बन गया हूँ। तो अच्छा साहब ही रहना, हैवान मत बन जाना। बोले वो क्या होता है महाराज? अगर तेरे क्लर्क में मुलाजिम में अदब है, असर है, भय है, तो समझ जाना कि तुम साहब हो आचरण का। लेकिन जब उनके साथ बोतल पीने लग जाओगे, जब उनके साथ बैठ के मुर्दा खाने लग जाओगे जानवरों का, तो तुम साहब नहीं रह जाओगे। तेरे कोई कदर नहीं रह जाएगी और उनके आगे तेरी निगाह झुक जाएगी। झुकती है कि नहीं? इसलिए वह अफसर, वह नेता जो किसी प्रकार का मुर्दा नहीं खाता, कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करता, उसकी प्रतिष्ठा अलग होती है। तुम संतों को क्यों मानते हो? जो प्रत्यक्ष गुरु हैं,
प्रत्यक्ष निर्विकार है, इसलिए ऐसे संतों का सम्मान करना चाहिए। नहीं महाराज, गुरु तो हमारे भी हैं, हमारे तो डायरेक्ट शिव जी गुरु हैं। वाह, क्या कहते हैं? शंकर जी हमारे गुरु हैं, और कहते हैं ओम न कहो, नमः शिवाय कहो। और ओम कहने से क्या पाप लग जाएगा भाई? जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। ओम जय, ओम की आरती करते हो और ओम कहने से परहेज करते हो, ये कैसी सिद्धि है भाई? नमः शिवाय, नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? नमः मने नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। शिव मने कल्याणकारी, या मने जो कल्याणकारी है उसको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। तो जो किसके लिए संबोधन है भाई? जो किसके लिए है? कौन तेरा कल्याण करने वाला है? आप चिट्ठी लिखो कि मेरे जो पिताजी हों उनको यह चिट्ठी मिल जाए, मिल जाएगी। बोलो, जो मेरे अपने मित्रों उनको ये पत्र मिल जाए। अरे किसका संबोधन है? तो नमः, आप किसको नमस्कार कर रहे हो? शिव को। कौन तेरा शिव है भाई? तो क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंद। ये है शंकर। ओम, इनको ओम से जाना जाता है, इसलिए ओम का सर्वत्र प्रतिपादन है। ओम गणेशाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम राम रामाय नमः, ओम गणपतये नमः। ओम का स्मरण करो, तभी शंकर जी को प्रिय बनोगे। अच्छा, शंकर जी कहीं मछली खाते थे? कहीं पुराण में देखे हो? कहते खाना पीना तन के खातर, आत्मा को कोई दोष नहीं। वाह वाह। तो तुम जब किसका करते हो? भजन क्यों करते हो? तन के लिए करते हो या आत्मा के लिए करते हो? अपने आप फंस जाते हो। इसलिए सनातन वैदिक परंपरा के तहत आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। राम ने ओम नमः शिवाय का जप किया, मार्कंडेय ऋषि ने ओम नमः शिवाय का जप किया, रावण जो मांस खाने वाला था वो भी ओम नमः शिवाय का जप किया, भगवान श्री राम ने ओम नमः शिवाय का जप किया, श्री कृष्ण भगवान ने भी ओम नमः शिवाय का जप किया। आज हम भी आपको कहते हैं ओम नमः शिवाय का जप किया करो, और आंतरिक साधना फिर आपको कभी बतलाएंगे। तो आज हरिहरगंज में आकर श्री सुमेर सिंह जी ने ये सत्संग का आयोजन किया। आप सब भाई लोग किए, ये हमारे भिखारी भैया हैं और एक हम भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन हम लोग तो कहते हैं, आप लोग कहते हैं हम तो सेठ हैं, हम तो साहू हैं। भैया भगवान के आगे सब भिखारी बन के रहो। दाता एक राम, भिखारी सब दुनिया। आपको भैया हमको भिखारी मत कहिए, हम तो दाता हैं। तो ठीक है, दो फिर जो दो है दो है तो देते तो हो नहीं और दाता बनते हो। तो ये सत्संग के माध्यम से साल में एक दफा सेवा सुमिरन का आपको मौका मिलता है। आप कितनी सेवा करते हैं ये आप जानते हैं। कृपा उतनी ले लो कि भाई जितना बड़ा बर्तन डुबाओगे उतना गंगा जल मिल जाएगा। यहाँ पर कहने कहाने की जरूरत नहीं है, अपने लिए करना है, अपने लिए ध्यान सुमिरन जरूर किया करो। आज का प्रसंग यही है, आप माता पिता बने और मातृत्व लाए, पितृत्व लाए, पुत्र बने पुत्रत्व लाए। तो इसके लिए हमें बहुत
मेहनत की जरूरत है, और मेहनत के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, दूध में खीर बनाना बहुत आसान है, लेकिन तेज आंच कर दोगे तो खीरवा जल जाएगा, और जल जाएगा तो स्वाद हो जाएगा। आपका जीवन जले नहीं, मन जले नहीं, बुद्धि जले नहीं, चित्त जले नहीं। यही मैं शुभकामना करता हूँ। ओम भद्रम कर्णेभिः श्रीयाम देवा भद्रम पश्येमाच्यवीर्यजत्राः धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो, माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो। भोग लगा दे, हाँ वहाँ दिले है, हाँ हाँ दिले है, भोग रख ले। जय हो, हर 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 महादेव। कल एक मिनट 9 बजे प्रस्थान करेंगे, 9 साढ़े 9 बजे तक। हैं? कुछ खाइए क्या नहीं देंगे, बिना घर से चलो खा के आगे मुझे पका के नहीं, शंकर भाई के यहाँ जाएंगे, शंकर भाई खाइए करके न जाएंगे। तो कल हम शाम के 3